दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, एमसीडी में हार की डर से भाजपा ने चुनाव आयोग के जरिए चुनाव टाल दिए। जी हां, आपको बताया चले कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से भाजपा शासित एमसीडी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की तीनों नगर निगमों के 272 वार्डो पर संभवतः अप्रैल माह में चुनाव कराए जाने थे। चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के लिए दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। चुनाव आयोग ने कहा कि हमें चुनाव 18 मई से कराना है, लेकिन तारीखों के ऐलान में कुछ दिन और लगेंगे। इसके बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनकी कानूनी रूप से हमारे द्वारा जांच की जानी बाकी है, हम अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और दिन लगेंगे, हमें 18 मई से पहले चुनाव कराना है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी में 15 साल के भ्रष्टाचार से जनता दुखी और इसी से डर कर भाजपा चुनाव से भाग रही है। दिल्ली के लोग अब एमसीडी में भी केजरीवाल के लिए अपना मन बना चुका है। आज देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। चुनाव आयोग की एक हरकत की वजह से आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन बन गया। चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 15-17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की इंतहा कर रखी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है। अब जब चुनाव सर पे हैं, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला था, तो बीजेपी उससे घबरा गई। उसको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की 272 में से 250 सीटें आने वाली हैं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें दी एक बार और 70 में से 62 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को दोबारा, तो आज पूरी दिल्ली में लोगों को लग रहा है कि एमसीडी में भी उन्हें केजरीवाल ही चाहिए। तो बीजेपी चुनाव से भाग गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि 15-20 सीटों पे समेट देगी दिल्ली की जनता। बहाना ले रहे हैं यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन से क्या होगा? यूनिफिकेशन से इतना ही तो होगा कि अभी 272 पार्षद अलग अलग जगह से अपने अपने वार्ड से चुने जाते हैं और 3 अलग अलग कमरों में बैठते हैं। यूनिफिकेशन होगा तो तीनों एक कमरे में बैठने लगेंगे, एक ही हॉल में बैठने लगेंगे। यूनिफिकेशन का यही तो है। तो यूनिफिकेशन करवाते रहना। लेकिन चुनाव क्यों टाल रहे हो? चुनाव से क्यों भाग रहे हो? चुनाव से क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की 250 सीटें आ रही हैं। देश के संविधान ने चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी है कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पे चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना सत्ता में बैठी हुई पार्टी के दबाव में चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा?